नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एमटेट प्रिपरेशन सीरीज में आज हमने लिया है एक नया पाठ। सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कविता प्रकृति का संदेश। तो आइए सबसे पहले हम कविता की आवृत्ति करते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। कविता का मूल भाव। प्रस्तुत कविता के कवि सोहन लाल द्विवेदी है। कविता के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है, सबसे बड़ी गुरु है। हम प्रकृति के हर वस्तु से कोई न कोई संदेश प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं हमें धैर्य, साहस, कर्तव्य, सेवा भावना तथा उन्नति का पाठ पढ़ाती है। प्रकृति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। अर्थात पर्वत हमें अपने कर्मों और विचारों में ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है, जीवन में ऊंचाइयों को छूने का संदेश देता है। वहीं समुद्र हमें अपने मन में विचारों की गहराई और गंभीरता लाने की सीख देता है, ताकि हम हर परिस्थिति का समझदारी से सामना कर सके। दूसरा पद्यांश। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। कवि आगे कहते हैं कि सागर की लहरें भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पानी की चंचल लहरें ऊपर नीचे होकर हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी उतार चढ़ाव आए, हमें अपने मन में हमेशा मीठी और कोमल उत्साह को बनाए रखना चाहिए। अपने मन में नई ऊर्जा, आशा और कोमल उमंगों को भरकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो सारा संसार। कठिन परिस्थितियों में हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धरती माता हमें सिखाती है कि हम पर चाहे जितनी भी विपत्तियों या दुखों का भार हो, हमें अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर छाया हुआ है, उसी तरह हमें अपने हृदय को विशाल बनाना है। आकाश हमें अपने विचारों को इतना विस्तृत और उदार बनाने का संदेश देता है कि हम पूरे संसार को अपने प्रेम और अपनापन से ढक ले। अब आइए हम जानते हैं शब्दार्थ अर्थात वर्ड मीनिंग। पर्वत, पहाड़, सागर, समुद्र, धैर्य, हिम्मत, तरल तरंग, चंचल लहरें, पृथ्वी, धरती, शीश, सिर, मृदुल, कोमल, नभ, आकाश, उमंग, उत्साह, भार, वजन या बोझ। अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकृति का संदेश कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सोहन लाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है ख, सोहन लाल द्विवेदी। अगला प्रश्न, कविता में पर्वत क्या संदेश देता है? धैर्य का, साहस का, ऊंचाई का, गहराई का। सही विकल्प ग, ऊंचाई का।
प्रश्न संख्या 3, सागर किस बात की सीख देता है? धैर्य रखने की, गहराई लाने की, सेवा करने की, ऊंचा बनने की। सही उत्तर ख, गहराई लाने की। प्रश्न संख्या 4, तरल तरंग हमें क्या सिखाती है? एक जगह टिके रहने की, हर परिस्थिति में खुश रहने की, अपने दिल में मीठी मीठी उमंगें भरने की, नदी में बह जाने की। सही उत्तर ग, अपने दिल में मीठी मीठी उमंगें भरने की। प्रश्न संख्या 5, शीश शब्द का अर्थ क्या है? विकल्प है चट्टान, सिर, पर्वत, सागर। सही उत्तर ख, सिर। अगला प्रश्न, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? शोर मचाना, उमंग और उत्साह से भर जाना, धैर्य न छोड़ने का और सहनशील बनने का, संसार को ढकने का। इसका सही उत्तर है ग, धैर्य न छोड़ने का और सहनशील बनने का। अगला प्रश्न, कविता में मीठी मीठी मृदुल उमंग का क्या अर्थ है? सेवा भावना, मन की कोमल भावनाएं, जीवन की कठिनाइयां, साहसिक कार्य। सही विकल्प ख, मन की कोमल भावनाएं। प्रश्न 8, कविता के अनुसार संसार को ढकने का संदेश कौन देता है? पर्वत, सागर, पृथ्वी, नभ। सही उत्तर घ, नभ। अगला प्रश्न, कौन सी वस्तु हमें गहराई का संदेश देती है? तरंगे, पृथ्वी, सागर, आकाश। सही उत्तर ग, सागर। प्रश्न 10, ऊंचा शब्द का विलोम शब्द है त्रिकोण, तिरछा, नीचा, समतल। सही उत्तर ग, नीचा। प्रश्न 11, मृदुल का क्या अर्थ है? कोमल, लहर, बहने वाला, बोझ। सही उत्तर क, कोमल। अगला प्रश्न, सागर का क्या अर्थ है? ललाट, आसमान, समुद्र, जग। सही उत्तर ग, समुद्र। प्रश्न 13, उमंग शब्द का अर्थ है उत्साह, कोमल, नीचा, पृथ्वी। सही विकल्प क, उत्साह। अगला प्रश्न, पर्वत कैसा होता है? विकल्प है ऊंचा, समतल, गहरा, छोटा। सही उत्तर क, ऊंचा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मीठी शब्द का विलोम शब्द क्या है? कड़वी, शहद, कोमल, ठोस। इसका सही उत्तर है क, कड़वी। प्रश्न 16, ऊंचाइयों को छूने का संदेश कौन देता है? पर्वत, पृथ्वी, सागर, नभ। सही विकल्प क, पर्वत। अगला प्रश्न, धीरज रखने का संदेश कौन देती है? सागर, पृथ्वी, फूल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ख, पृथ्वी। प्रश्न 18, नभ का क्या अर्थ है? आकाश, पृथ्वी, सागर, पर्वत। सही उत्तर क, आकाश। अगला प्रश्न, गहराई शब्द कौन सा संज्ञा है? विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। गहराई है भाववाचक संज्ञा, विकल्प ग। प्रश्न 20, कविता में प्रकृति के कौन से तत्व का जिक्र नहीं है? पर्वत, पृथ्वी, नदी, सागर। सही विकल्प ग, नदी। धन्यवाद।